आपने जरूर कभी ना कभी ये सोचा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना सारा पैसा आखिर आता कहां से है। तो देखिए, इसका जवाब है चंदा यानी डोनेशन, जो कई सालों से ये प्रक्रिया चलती आई है। लेकिन 2017 में मोदी सरकार एक नई स्कीम लाई, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं चुनावी बॉन्ड। अब जब से ये स्कीम लेकर आई है मोदी सरकार, तब से इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। यहाँ तक कि आरबीआई, ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट भी इसके खिलाफ कुछ ना कुछ टिप्पणी कर चुका है और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो आज के रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि आखिर क्या होता है चुनावी बॉन्ड। दूसरा, बीजेपी के खिलाफ क्या क्या आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और विपक्ष ये कहता है कि इसके थ्रू बीजेपी गलत तरीके से पैसा कमाती है। तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है अब तक। चौथा है कि कैसे खरीदे जाते हैं चुनावी बॉन्ड, अगर आपको खरीदना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। और पांचवा है कि कब खरीदे बॉन्ड, कब ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये मिलते हैं और क्या आपको रिटर्न मिलता है। तो इसका जवाब है कि जो भी ये चुनावी बॉन्ड खरीदता है तो उसको टैक्स छूट मिलती है। अब सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि आखिर ये चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए, 2017 में मोदी सरकार ने इसका ऐलान किया, स्कीम का ऐलान किया। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है या कोई भी कंपनी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती है और कितना भी पैसा दे सकती है। डोनर को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी कंपनी ने ये डोनेट किया है, डोनेशन दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी व्यक्ति ने दिया है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2017 से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता था। हर डोनर को अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती थी। अगर 20,000 से ज्यादा पैसे दिए हैं आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती थी। लेकिन 2017 के बाद जब मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐलान किया, तब से ये वाला जो था रूल वो हट गया। 20,000 रुपए से ज्यादा पर पहचान बताओ। जैसे मैं आपको बता रही थी कि 2017 से पहले ऐसा होता था कि आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती थी, लेकिन अब 2017 के बाद ऐसा नहीं है। 2017-18 के बजट में हुआ ऐलान, तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड का 2017 और 18 में जो बजट पेश हुआ था उसमें इसका ऐलान हुआ था और 2018 में इसको इशू किया गया। संविधान के 5 एक्ट में बदलाव किया गया। आप देखिए, इस चुनावी चंदे के लिए या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए मोदी सरकार ने संविधान के 5 एक्ट में बदलाव किया। अब वो 5 एक्ट कौन कौन से थे? आरबीआई एक्ट, IT एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इन सब में बदलाव किया। उसके बाद ये स्कीम लाई गई और इसमें यह भी देखा गया है कि ज्यादातर बड़े कारोबारी से चंदा आया है, कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा आया है वो बड़े बड़े कारोबारियों से साथ में आया है और सबसे ज्यादा जो चंदा आया है वो बीजेपी के पास ही आया है। अब दूसरा है कि आखिर बीजेपी के खिलाफ क्या क्या आरोप लग रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये स्कीम मोदी सरकार लाई है तो सबसे पहले तो इसका विरोध होना ही है। फिर दूसरी बात, विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी इससे भ्रष्टाचार फैला रही है, गलत तरीके से ये अपने पास पैसा ऐंठती है कारोबारियों से। लेकिन बीजेपी यानी सरकार ये कहती है कि हमने तो इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया है, बल्कि 2017 से पहले या उससे भी पहले ज्यादा भ्रष्टाचार होता था, लेकिन ये नई स्कीम लाकर हमने इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया है। अब आप इस पॉइंट से समझिए आखिर क्या क्या इसमें आरोप लगे। विपक्षी आरोप लगाता है कि मोदी सरकार बड़े बड़े कारोबारियों का भला करती है, उनके बिजनेस को बढ़ाने में उनको सारी परमिशंस दी जाती हैं, सरकारी सहायता दी जाती है और फिर बदले में ये कारोबारी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को बड़ा हिस्सा देते हैं, यानी भर भर के पैसा देते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वोट खरीद पाती है। और स्कीम के तहत डोनर की आइडेंटिटी भी सबसे छुपा के रखी जाती है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पहले भी आशंका जता चुका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में भ्रष्टाचार हो सकता है। इन बॉन्ड्स का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, शेल कंपनीज के थ्रू पैसा ट्रांसफर हो सकता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान जो खर्चा हुआ था वो अमेरिका के 2016 के प्रेसिडेंट चुनावों से भी ज्यादा है। और तो और जो 2014 में भारत में लोकसभा चुनाव में खर्चा हुआ था, उससे 2 गुना खर्चा 2019 के लोकसभा चुनावों में हुआ था। अब 2024 के चुनावों में कितना खर्चा होगा ये तो भगवान जाने।
इस पूरे मामले में सरकार का कहना है कि भाई हम तो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। इस स्कीम से कैश का मामला खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, पैसों का डिजिटल तौर पर या चेक के तौर पर बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा और पहचान छुपी रहेगी तो डोनर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यानी अगर कोई विरोधी या राजनीतिक विरोधी उस डोनर के पास जाके उसको डरा धमका नहीं पाएगा। गवर्नमेंट के पास इसका पूरा रिकॉर्ड होगा, सारी डिटेल्स होंगी और ये पूरा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जमा कराया जाएगा। और ईसीआई हर साल बताती है कि हर पार्टी को कितना डोनेशन मिला है। और तो और सरकार ईसीआई को पूरा हिसाब भी देती है कि ये डोनेशन उन्होंने कहां-कहां इस्तेमाल किया है। सरकार का ये भी कहना है कि पहले इस पूरे मामले में, डोनेशन के मामले में बहुत भ्रष्टाचार होता था क्योंकि इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता था, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं तब से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, हर चीज का हिसाब है और इसमें डोनर की आइडेंटिटी भी छुपाई जा रही है, वो भी उसके भले के लिए। अब तीसरा है कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, किन किन लोगों ने इसके खिलाफ पिटीशन दायर की और अब तक क्या क्या हुआ है। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, एनजीओस कॉमन कॉज की सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने पिटीशन दायर की। और इन लोगों का ये कहना है, यानी एडीआर ने अपने बयान में कहा है कि 2017 और 18 में 95% बीजेपी को पैसा मिला है। यानी ओवरऑल इस साल में, इस दौरान जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए उसमें से 95% बीजेपी के पास गया है। तो विपक्ष का ये आरोप लगाना लाजमी है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने फायदे के लिए ही नई स्कीम लेकर आई है। फिर 2018-19 में कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा पैसा बीजेपी को मिला। तो ये भी आंकड़ा जो है वो एडीआर ने ये कहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है, यहाँ चैलेंज किया जा रहा है कि आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दीजिए। तो विपक्ष तो यही आरोप लगाता है कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए ये स्कीम निकाली है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने मित्र कारोबारियों से लिया जा सके और किसी को पता भी नहीं चले और सब कुछ साफ सुथरे तरीके से हो जाए। आपको बता दूं कि 2021 में भी चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि स्कीम को रोका जाए, ये लीगल नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने से मना कर दिया था। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 2019 में एक एफिडेविट में कहा था कि चुनावी बॉन्ड में डोनर की पहचान को छुपाकर रखना पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। ये एक पिछड़ा हुआ कदम है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और अब इस पूरे मामले को 31 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच के आगे सुना जाएगा। आपको थोड़ा और साफ शब्दों में बताऊं तो 2 चीजों को इसमें चुनावी बॉन्ड के खिलाफ चैलेंज किया गया है कि कैसे अनलिमिटेड पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है बिना पहचान बताए, कैसे जनता के फंडामेंटल राइट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ खिलवाड़ हो सकता है, जनता को पूरी डिटेल्स जानने का हक है। ये सब संविधान के आर्टिकल 19, 14 और 21 का उल्लंघन है। अगर सरकार के पास सारी डिटेल्स रहेगी तो वो गलत इस्तेमाल कर सकती है। कोई सरकारी अधिकारी कारोबारी से सेटिंग करके गलत तरीके से पैसे की मांग भी कर सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार का यही कहना है कि ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, भ्रष्टाचार कम करेगा और पूरा ये नीट एंड क्लीन प्रोसेस है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है। अब चौथा मन में सवाल आता है कि आखिर कैसे खरीदे जाते हैं चुनावी बॉन्ड। इस पॉइंट से आप क्लियर कर लीजिए कि कैसे मिलते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। कोई भी भारतीय सिटीजन या डोनर बैंक से जाकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, चाहे फिर वो डिजिटल पेमेंट के थ्रू खरीदे या फिर चेक देकर दे। बस उसकी केवाईसी होनी जरूरी होती है, यानी नो योर कस्टमर, जिससे बैंक के पास डोनर की वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है। इसके जरिए कोई भी इंसान और कंपनी 1000 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन यानी चंदा दे सकता है। और ये सारे बॉन्ड्स किस किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? ₹1000, ₹10,000, ₹1 लाख, ₹10 लाख एंड 1 करोड़। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिसको इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा मिला है, उसको निर्वाचन आयोग को बताने की ये जरूरत नहीं है कि किसने हमको पैसा दिया है। बस इतना बताने की जरूरत है कि कितना पैसा आया है। जब किसी डोनर ने चुनावी बॉन्ड खरीदा तो उसका पैसा 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को बैंक से निकलवाना होता है और ये पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए इनकम के तौर पर गिना जाएगा, चाहे फिर वो कितना भी हो।
इस पैसे की कोई भी जांच नहीं होती है, ये सब लीगल होता है। और इसके साथ साथ जिसने ये बॉन्ड खरीदा है यानी जो कस्टमर है उसको टैक्स पर भी छूट मिलती है। और पांचवा और आखिरी है कि कब खरीदे जाते हैं बॉन्ड, क्या जो कस्टमर है उसको कुछ रिटर्न मिलता है। तो सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये बॉन्ड बिकते हैं और जो कस्टमर है उसको टैक्स में छूट मिलती है। अब आप इस पॉइंट से थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए इसकी डिटेल्स। चुनावी बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में यानी हर क्वार्टर के शुरुआत में 10 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होता है। सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन फिक्स किए गए हैं। ये बॉन्ड एक तरीके से रसीद है, यानी आपको इस पर कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, बल्कि आप जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उसके नाम से इस बॉन्ड को खरीदेंगे और इसका पैसा संबंधित राजनीतिक दल को मिल जाएगा। इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ ब्रांचेस पर बेचा जाता है। आंकड़ों की माने तो बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड से पैसा आता है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर टीएमसी है। अब एक और मन में सवाल आता है कि कोई भी व्यक्ति जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है और किसी भी पार्टी को चंदा दे रहा है उसको क्या फायदा होगा। तो उसका जवाब ये है कि उसको फिर कुछ टैक्स में छूट मिलती है। तो इस शो के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि चंदे से ही पॉलिटिकल पार्टीज के पास यानी डोनेशन से ही इतना सारा पैसा आता है। अब देखिए 2024 के चुनाव एकदम सर पर है, 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले अगर कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ फैसला आ जाता है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और अगर इसके समर्थन में फैसला आ जाता है तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका होगा। अब खैर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।